सियालकोट रोड पे ये मजलिस अज़ा बर्पा होगी, जिससे किबला रियाज़ हुसैन रिजवी साहब, ज़ाकिर अहले बैत सैयद कमर रज़ा नकवी साहब और मुल्क पाकिस्तान के नामवर उलमाए कराम व ज़ाकिरीन निज़ाम खताब फरमाएंगे। अशरा सानी बमकाम इमाम बारगाह हरीमुल तहार मोरखा 12 मुहर्रमुल हराम ता 18 मुहर्रमुल हराम मजालिस अज़ा बर्पा होंगी, जिससे किबला हाफिज़ तसद्दुक़ साहब ठीक रात 7:30 बजे रौनक अफरोज़ मेंबर होंगे। आप मोमिनीन से शिरकत की अपील है। मोरखा 23 मुहर्रमुल हराम को इमाम बारगाह हरीमुल तहार में बादज़ नमाज ज़ोहरैन मजलिस अज़ा बर्पा होगी, जिससे ज़ाकिर अहले बैत साईं इंतसार मंजूर साहब और किबला सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब खिताब फरमाएंगे। आप मोमिनीन से शिरकत की अपील है। मोरखा 24 मुहर्रमुल हराम इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत में बादज़ नमाज मगरिबैन मजलिस अज़ा बर्पा होगी, जिसे किबला रियाज़ हुसैन रिजवी साहब, ज़ाकिर अहले बैत इंतसार हुसैन मंजूर साहब और मुल्क पाकिस्तान के बहुत सारे नामवर उलमाए कराम व ज़ाकिरीन निज़ाम खताब फरमाएंगे। आप मोमिनीन से शिरकत की अपील है। बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। इससे बुलंद अगर मुमकिन हो तो इससे बुलंद सलवात तलावत कर दें। नुसैरी देख लेते गर रुखे अब्बास झूले में, नुसैरी देख लेते गर रुखे अब्बास झूले में, अली से माजरत करके खुदा तब्दील कर लेते। इन्हीं अल्फाज के साथ दावत खिताब दूंगा उम्दतुल वाइज़ीन किबला सैयद फराज हैदर काज़मी साहब को, जो कि एख्तिताम मजलिस पर अलम मुबारक शहनशाह वफ़ा मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम बरामद करवाएंगे। किबला साहब की सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलवात। इल्तिमास दुआ। सलवात मिल के बावाज़े बुलंद पड़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी अस्लिम मा फ़िल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद ख़ातमल लिमा सबक़ वल फ़ातिहिल लिमन ग़लक़ अल मोलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद काला सुबहानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए सारे हजरात। आले अथार के इस्तकबाल के लिए, बिलखसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए
सीने की कुव्वत सर्व करके बुलंद आवाज़ से सलवात सारे हजरात मिल के बावाज़ बुलंद पड़ी। खुशनूदी साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए और बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास सब्दी गुरुलमाओ ज़ाकरीन शौदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात मिल के बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए सारे हले। आले अतहार का अज़ीम और करीम खालिक अब तमाम हजरात को मजालिस में हाज़री का अजर अज़ीम अता फ़रमाए। बानियान की इस मेहनत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जिन दोस्त साहबाब ने दुआएं ज़िम्मे लगाईं, जब सबकी जायज़ और शरई हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौड़ा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है, दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे हज मोहम्मद। अज़ीज़ा ने ग्रामी कादर मवालिया ने हैदर करार, आज चौथी नशिस्त है और आप तमाम हुब्दारान हैदर की समातों की कदम बोसी का शर्फ हासिल हो रहा। हादी और हिदायत के मौजू पे गुफ्तगू जारी और सारी है। सूरह लैल की 2 आयात तिलावत की जा रही, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि हिदायत की जिम्मेदारी हमारी और दुनिया और आखिरत के हम मालिक। तो अब अल्लाह ने हिदायत के लिए 2 कानून बनाए, एक हिदायत देने का, एक हिदायत लेने का। देने के लिए हिदायत इस्मत की शर्त, कोई मासूम के अलावा हिदायत नहीं दे सकता। और हिदायत लेने के लिए तकवे की शर्त कि बगैर मुत्तकी बने कोई हिदायत नहीं ले सकता, चाहे वो सारा दिन कुरान सुने या तिलावत करे। सुनने का सवाब अलग, तिलावत का सवाब अलग, लेकिन सवाब सिर्फ सवाब तक महदूद, हिदायत नहीं मिलेगी। इसलिए जहां कल बात रुकी थी कि अगर हिदायत चाहिए तो पहले मुत्तकी बनो फिर कारी बनो, पहले मुत्तकी बनो फिर हाफिज बनो। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने इन सारी चीजों को वाज़िया कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं जी सिर्फ जिक्र इलाही करे, कुरान पढ़े, अल्लाह को याद करे। और अल्लाह ही को याद करना, मैंने कुरान खोला अल्लाह को याद करने के लिए, आगे से अल्लाह कह रहा था इब्राहिम को याद करो। मेरे सामने सुखन संज मजमा, गुजरांवाला की धरती, जीरक मजमा, बड़े बड़े उलमा खुतबा ज़ाकरीन को सुनने वाला एक तालिब इल्म की हौसला अफजाई मुसलसल कर रहा है। इसके लिए मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूं। अल्लाह की आवाज़ आई, मूसा का जिक्र करो, नूह का जिक्र करो, मरियम का जिक्र करो, ईसा का जिक्र करो। अच्छा, अगर सिर्फ अल्लाह ही का जिक्र करना होता तो कुरान में 114 सूरे और 100 नाम अल्लाह के हैं। तो अल्लाह का जिक्र करना होता तो कम से कम 100 सूरे अल्लाह के नाम के होते। अल्लाह के नाम का सिर्फ एक सूरा है पूरे कुरान में, सूरह रहमान, जो हर किसी को आता है। और यहीं पे बंदे का पता चल जाता है कि इसके पास तकवा नहीं,
इसीलिए इसे पहली आयत पढ़ के समझ नहीं आती। अल्लाह कुरान में कहता है अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। आगे से मौलवी साहब शुरू हो जाते हैं, देखे हमारी खिलकत और हमारे इल्म का जरिया अल्लाह ने कैसा किया। वो रहमान है रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसने खल किया है, जिसने इल्म दिया है, वो रहमान वो रहीम। तो पांचवें मासूम से बंदे ने पूछा, मौला ये जो अल्लाह ने इल्म देकर खल्क किया, यानी पहले कुरान का इल्म दिया फिर इंसान को खल्क किया, वो कौन है जिन्हें इल्म देकर खल्क किया? मासूम फरमाते हैं वो हम हैं। नहीं तवज्जो फरमाई। देखे अपने जैसा कह लेना बड़ी आसान बात है। लोग तो कहते हैं ना मोहम्मद हम जैसा। आजकल बीमारी क्या है कि 14 को अपने जैसा बना रहे कि हम जैसे हैं। अल्लाह ने सारी औकात कुरान में रखी और शर्त रखी कि तकवा लोगे तो फिर पता चलेगा 14 क्या है। मौला वो जिन्हें खल्क करके इल्म दिया वो कौन? फरमाया तुम। मौला आपको इल्म देकर खल्क किया, क्यों? फरमाया अगर हमें खल्क करके इल्म देता तो तुम सोचने का हक रख सकते थे कि आले मोहम्मद कितनी देर अनपढ़ रहे। मेरे साथ चलिए, मैं किसी मंजिल पे आ रहा हूं। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? अब मासूम से अर रहमान अल्लामल कुरान, कुरान पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं, तो अपने जैसा 14 को बना लेते हैं कि जी हमारे जैसे। तुम्हारी औकात और है, उनका मुकाम और है, तुम्हें पता ही नहीं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए वाजिया फर्क रखा और वो सूरह नहल में है। हमारी औकात जात दिलाते हैं, ये हमारी तरह ही तो आते हैं, ये हमारी तरह ही आते हैं। अच्छा तुम्हारी तरह आते तो कुरान की आयत निकाल। अल्लाह कहता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैयन। जब तुम माओ के शिकमों से खारिज किए गए, तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था, तुम ला इल्म थे। ये है पैदा होने वाले और मुकाबला नाजिल होने वाले के साथ। अल्लाह कहता है जब पैदा हुए तो ला इल्म थे, तो अब कुरान का पता चल गया कि कानून क्या है। जो पैदा हो वो ला इल्म होता है, जो नाजिल हो वो बाबे इल्म होता है। आले मोहम्मद सलामत रखे इन हाथों को। जी में शाबाश। अब पता चला ना मजलिसों पे पाबंदियां लगती क्यों हैं। उन्हें पता है कि तरबियत मजलिस में होती है, हलाली पहचान यहां होती है। सिर्फ ये कह देना शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है, इससे तुम्हारा दिल नहीं भरा तो कहते रहो। अब कोई कहे शिया काफिर है तो गुस्सा ना किया करो, हमें काफिर कहते हैं। हमें लोगों ने अली के इश्क में काफिर कहा है गुजरा वालों, लेकिन अली और वलीउल्लाह का सदका आज तक शियों को कोई मुनाफिक नहीं कह सका। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो हिमायत अमीर में बुलंद हो रहे हैं। ये अली की जूती का सदका है। काफिर जितना मर्जी कह लो, और वो भी अल्लाह कह रहा है हिदायत मिलेगी तकवे से। तुम कहो शियों को काफिर, इसलिए कि हमने तकवे से कुरान पढ़ा है, हमें पता है काफिर वो नहीं होता जिसे मुल्ला दीवार पे लिखे, काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में लिखे। किसी की तवज्जो है मेरे साथ? ये शिया मजहब हमारा। अच्छा माने भी हम अपने जैसा नहीं, हर किसी पूरी उम्मत ने, कलमा पढ़ने वालों ने यह जिसारत की है कि मोहम्मद हम जैसा। हर किसी ने कहा मोहम्मद हम जैसा, लेकिन किसी मां ने वो लाल पैदा ही नहीं किया जो कहे अली हम जैसा। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप? नहीं, अली को हम जैसा कह भी नहीं सकते। उसकी वजह बता रहा हूं। अगर किसी ने यह जुर्रत कर भी ली, खुदा ना खास्ता, तो जुर्रत करते क्यों नहीं? उन्हें पता है अली जैसा बन गए, अगर कोई मरहब आ गया,
मरहब चीरना ही सिर्फ अली की शुजात नहीं है। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने कुरान में सूरे रखे सारे सूरे, गाय वाला सूरा, नूर वाला सूरा, दस्तरखान वाला सूरा, एक सूरा रखा बीच में सूरा हिजाब, जंग वाला सूरा। हाँ, अगर जंग पढ़ने की जरूरत ना होती तो कुरान में उस नाम का सूरा ना होता। और यह सूरा आया था खंदक में, और खंदक सारों ने सुन रखी। ये तो पता ना आपको कि जब सबसे पहली जंग हुई थी जी किबला, सबसे पहली जंग, उधर से 1000 आए, इधर से 313, वापस गए तो आधे कट्टे हुए। आगे जो इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे वो बड़े खुश थे कि अभी जंग जीत के वापस आएंगे। अब जब आधा लश्कर देखा तो परेशानी बढ़ी। अब हर किसी से पूछे मामू, उसने कहा मारे गए। नहीं, वो जो पीछे दीवार के साथ लग के बैठते हैं उन्होंने शायद कसम खा रखी कि हवा की वजह से इसके साथ नहीं बोली। पीछे तक आवाज आ रही है ना किबला, तो वसूली की रसीद देना। चचा कहा मारे गए। एक बंदे ने कहा बापू, एक सियाना कहता है कौन से वाले? मैं कुरान से ही पढ़ रहा हूं। कौन से? जो अली से पिट के आए वो हलाली नहीं होता। अगली जंग में फिर गए, इधर 1000 उधर 3000, फिर आधे से ज्यादा लश्कर कटा हुआ। अब सब जब दूसरी जंग गई ना, तो जो सबका गुरु घंटाल था ना, फिरौन शाम का बाप, उससे लोगों ने पूछा। उसने कहा जाते पूरे हो, वापस आधे ले आते हो, चक्कर क्या है? उसने कहा हरामी की बड़ी पुरानी परेशानी का नाम है अली इब्ने अबी तालिब। उसने कहा मारा किसने? उसने कहा अली ने। तो कहो चलो मिलकर अली को मारते हैं। उसने कहा कल काम करती है, अकेले अली को मारना आसान काम नहीं, पता लगेगा अली से लड़ा कौन। उसने कहा चलो फिर ऐसा करते हैं, सारे कबीला मिलकर मारते हैं। उन्होंने कहा हाशमी मार देंगे सबको। कहा चाचा कोई रास्ता बता बदला लेने का। उसने कहा रास्ता एक है, पहले पता करो कबीले कितने। उन्होंने कहा 17। उसने कहा बीच में पहलवान कितने? उन्होंने कहा एक एक भी निकाले तो 17। उन्होंने कहा ऐसा करो दलेर कौन? कहा इसका फैसला वोटिंग से कराते, इलेक्शन करवाओ कि कौन जाएगा। वोट पड़ते रहे, सुबह नतीजा बाहर आया अमर इब्ने अब्देवद। अमर इब्ने अब्देवद सबसे बड़ा पहलवान, और इतना बड़ा पहलवान उसे ले आए मैदान में। बस मैंने आपको जंग की सारे हालात नहीं सुनाने, मैं नतीजे तक आने लगा। अमर इब्ने अब्देवद को ले आए मैदान में, और वो लोहे की चादरें पहने हुए भीले बदमस्त की तरह कभी इधर, इतना लंबा चौड़ा जवान, और ये अकड़ाइयां ले लेके कहता था मुझे वोट पड़े अली के मुकाबले पर, मुझे अली के मुकाबले पे चुना गया वोटों से, मुझे वोट पड़े अली के मुकाबले पर। मैंने गुजरा वाले की परवाज देखनी है, सुबह सुबह कितना उड़ सकते हैं मार्फत अली के पर लगाकर। मुझे वोट पड़े अली के मुकाबले पर, वोटों से चुना गया अली के मुकाबले पर, मुझे वोट पड़े अली के मुकाबले पर। पैगंबर ने देखेगा मल्ले हादल कल्ब, कौन है इस कुत्ते का मुंह बंद करने वाला? मैंने कहा सरकार उसे वोट पड़े अली के मुकाबले, आप उसे कुत्ता कह रहे। फरमाया फतवा है मोहम्मद मुस्तफा का, दुनिया जब भी जिसे भी जहां भी अली के मुकाबले पर वोटों से चुन के ले आए, मेरी नजर में कल भी कुत्ता था, वो आज भी कुत्ता। जिसकी रगों में बात उतरी है वो बोले हैदरी। जियो नहीं, हम ना जंगे मैं खंदक खैबर पढ़ने नहीं आया। इधर बैठ के बंदे पकड़े जाते हैं जिनके अंदर बोझ होता है। मैं खंदक क्यों नहीं पढ़ता? कुरान नहीं आता या जुल्फिकार से डर लगता है? खैबर पढ़। अच्छा खैबर ना पढ़ने की बीमारी क्या है? असल वजह बता रहा हूं। खैबर में सिर्फ मरहब नहीं चीरा, सिर्फ दरवाजा नहीं उखड़ा, खैबर में हिकमत निकलती है अली की विलायत।
किबला नबी मैदान खैबर में वो दाढ़ी उखाड़ना था ना, तो निगाह मुस्तफा ही काफी थी। तो जिबरील को कहते फर मार, तोड़ इसे, तोड़ देता। भाई जो अली की जुल्फिकार का वार रोक लेता है वो दर नहीं तोड़ सकता। सरकार नहीं अली तो तोड़वाइए। 39 दिन वहां पे छतों पे चढ़ के यहूदी औरतें गीत गा के तौहीन कर रही हैं। आप कहा नहीं, ये सिर्फ जिबरील की नहीं, मेरे साथ तो अल्लाह खड़ा है मेरे साथ। और अल्लाह कहता है माँ वद्दा का रब्बुक व मा कला, हबीब हमने कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा। यानी जहां मेरा रसूल है वहां पे अल्लाह जरूर है। अच्छा अगर समझ नहीं आई तो फिर मैं आसान कर देता हूं भाई, मैं क्या कर सकता हूं। देखिए जाकिर के पीछे सोजी होते हैं, मेरे सोजी आप हैं और आप मेरे आगे बैठे हैं, तो मेरे साथ सुर मिलाएंगे तो मैं बाजुमला दे सकूंगा ना। देखिए नबी ने क्या कहा, सबसे बड़ी ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह किसके साथ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। दो ताकतें मिल गई, खोलिए दर। फरमाया नहीं दर खुल सकता है लेकिन फिर अली साबित कैसे करूंगा। मालिक क्या कहना चाहते हैं, कहा मैंने, मुझे पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खैबर में है, लेकिन दर नहीं खुला। दर उस वक्त खुला जब अली वलीउल्लाह आ गया। तो सरकार इसमें हिकमत क्या है, बताना ये चाहता हूं कि जब अली वलीउल्लाह के बगैर खैबर का दरवाजा नहीं खुलता तो अली वलीउल्लाह के बगैर जन्नत का कैसे खुल जाएगा। जियो बिस्मिल्लाह। अच्छा अली मैं किथे आ रहा तो अंदाजा ही नहीं वेख्यो सी मेरा आज जाना इतवारी या उमल बना आदरी तवज्जो है कि नहीं। हाँ हाँ अली मनवाया, कल अलम मर्द को दूंगा। ये आप तबर्रा करते हैं, आपने कहां से लिया, सुन्नत है रसूल की। उन्होंने कहा किया, जितना खूबसूरत उन्होंने किया खुल्के अजीम के मालिक के अलावा कारी कोई नहीं सकता। कहा किया, मैंने कहा 39 दिन जब सारे आते जाते रहे ना, तो शाम को खड़ा करके रहमतुल आलमीन के खुल्के अजीम के मालिक ने बड़ा मुत्तमिन हो के तबर्रा करके कहा था काल आलम मर्द को दूंगा। कोई बैठा है कि नहीं बैठा, काल आलम मर्द। मैंने कहा या रसूल, जागना मेरे साथ फराज का नतीजा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये सारे दाढ़ियों वाले ये मर्द ही तो, ये औरतें तो नहीं है। कहा फिर मर्द भी नहीं है। और जागो मेरे साथ, ये औरतें नहीं तो कहा मर्द भी नहीं। अब पता नहीं को जुमला समझे या ना समझे, जो औरत भी ना हो और मर्द भी ना हो, चुप कर जाने वालों, ये मौत के कुएं में नाचने वालों के पीर क्या जाने अली की अजमत क्या है। तवज्जो है कि नहीं आप हजरत। अलम लेना है, अलम लेना है तो सारी रात जागे। जब मिल गए अली को तो ये बिद्दत है। हेलो, शिया काफिर हो गए, अली की जूती का सदका। ये तो फतवा कुफर का है, गर्दनें भी उतरी, कत्ल हुए हैं लोग, इसके में अली में कमी नहीं आई। फिर फतवे चल पड़े, फतवे। अच्छा अगर आप थोड़ा मेरा साथ दें, एक जुमला मैं कहता हूं दूसरा आप कहिए। ये शियों के मुकद्दर की बात हो रही कि जब भी कोई नुकसान उनका हुआ, साढ़े पेटे जा, या हमारी खुशी होती है तो उन्हों का नुकसान हो जाए। शरीका इथों ही फड़े जाते हैं। शरीक का मुंह विंगा कदों होंदा है, जो घर खुशी होए ओदा हो ही जाता है। नहीं मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो मुआशरे से बाहर है, ऐसा ही है ना। हमने 22 रजब की नियाज मर गए साथ, मौत पै गई, कूड़े हमने रखे, कूड़ा उनका हो गया। ये जी आप इनके मरने की खुशी में
ओ जाहिलो, जिसके जीने की कोई खुशी ना हो, पता नहीं बैठे हो या नहीं बैठे। मैंने एक जुमला आपसे कहलवाना है, वो मैं नहीं कहूंगा, वो आपसे इसलिए तैयारी करवा रहा हूं, मेरे साथ जागो। अब तो ये रिवाज आ गया कि गदीर ईद आई, गदीर की तो साथ मौत पड़ गई। देखें जी, ये ईद मना रहे हैं, ये ईद मना रहे हैं, तो हम ईद गदीर मना रहे हैं, जो अली वाले वो मना रहे हैं। अच्छा, फिर हमने कहां से ली? कुरान से। अच्छा, तकवे के बगैर पढ़ते हैं तो कुरान से फिर जो सुन्नत है वो बिद्दत नजर आती। कहां से ली है गदीर? कुरान में गदीर है, नजर नहीं आती। और फिर बाद में कहा ये इन्हां दा कुरान ही वखरा है। अच्छा, हमारी कमी नहीं करते, वधा देंगे चीजा, मातम करते हैं, ये गुनाह है, ये बिदत है, तो साढ़े रूट बंद करो, वधा दो साढ़े रूटा, ज्यादा सजा दे, हम मातम करते रहे, सारा दिन करते रहे, तू मुतमिन बैठा रह कर, साढ़े रूट लंबे करना। जा अदालत में दरखास्त दे कि ये 3 गलियां फिरते हैं, इनको बोला आधा शहर फिरे, धूप में मातम करे, ले दे हमें परमिशन, फिर तुझे क्या तकलीफ है? अच्छा, फिर कुरान है ना जड़ा ना ओ दी 40 पारे बताना ही है। अच्छा, हमने नहीं कहा, खुद दे के जवाब दे के फंस गए। अगर दूसरा जवाब आपके जहन में फौरन आ गया तो बोल पड़ना, वरना मैं आगे गुजर जाऊंगा। खुद फंसे हर बात में कि 10 पारे, तो हमारे 10 पारे कहाँ है? वो बकरी खा गई। मैंने कहा गुजरा वालों, हमारा अजीब मुकद्दर है, कुरान बकरी खा गई, बाघ। आधे बंदे बोले, आधों को समझ नहीं आई मैं कहां से गुजर गया। अलम दिया नबी ने अली को, और गदीर में कहा मन कुन तो मौला। अब ये दोनों साथ है तो जा कुरान तकवे से पढ़ नजर आएंगे। तुझे कुरान में नबी नजर नहीं आ रहे, अली कहां से आएंगे? कुरान कहता वह शम्स वज़्ज़ुहा वल कमरे इज़ा तलाहा। ये पता है कब नाजिल हुई? जब कायनात का सुल्तान ईद वाले दिन नमाज पढ़ाने से पहले गेसुओं को सवार कर, लिबास से बेतन करके, या यूं कहूं कि अल्लाह के सवारे हुए ने खुद को फिर संवारा। नहीं तवज्जो फरमा रहे। जैसे ही मेरे नबी ने घर से बाहर कदम रखा, आगे जिब्रील खड़ा था। दरूद सलाम के बाद कहता है, अल्लाह कहता है वह शम्से वज़्ज़ुहा, मुझे तेरे चेहरे की तरह चमकते हुए सूरज की कसम है। तो सा गौर नहीं कीता, ये वो आशिक बोल पड़ा, उसे इतना खूबसूरत लगा अपना महबूब के उसने वहां से आयत भेजी, तेरे चेहरे की तरह चमकते हुए सूरज की कसम। अभी नबी ये 2 कदम चले, वो गया हुआ फिर वापस आके पैरों पे पर रख के कहता है अल्लाह दरूदो सलाम के बाद करे वल कमरे इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चल रहा है। मुस्तफा ने मुड़ के देखा तो हैदर कर्रार आ रहा था। वशम से वज़्ज़ुहा, तेरे सूरज की तरह चमकने वाले सूरज की कसम, और उससे निकलने वाली एक किरण की, 4 किरणों की नहीं। बैठे हो यार या नहीं बैठे हुए? 4 किरणों की नहीं, एक किरण की। मुस्तफा से पूछा गया मौला शम्स कौन? फरमाया मैं मोहम्मद। मौला कमर कौन? फरमाया अली मुर्तजा। मौला वो एक किरण कौन सी है जो सूरज से निकलती है? मोहम्मद की आवाज आई, उस एक किरण का नाम फातिमा ज़हरा है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद इनवाद। लेकिन एक इलामा, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े आदमी,
उन्होंने अपनी तफसीर में एक बड़ा मजेदार जुमला, वो जुमला सुनो बस, अगर वो पहुंच गया तो फिर मेरा आज की बात कामिल हो गई। उनका नाम है सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक मूसवी अल मुकर्रम। उन्होंने इस तफसीर को अपने अंदाज में उन्होंने कहा जी, लोगों ने तफसीर की है कि सूरज रसूल है। उनका करोड़ दफा मेरा रसूल सूरज और चांद अली, उनका करोड़ दफा अली चांद। मुझे एतराज कोई नहीं। फरमाया इस जोड़ी का, इस आयत की हकदार एक और जोड़ी है। इस जोड़ी के अलावा इस आयत की हकदार एक और जोड़ी। देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे चलता है, उस चांद की, इस चांद की नहीं। यार तुसी सारी चुप करके, तो देखिए बात अगर पहुंच जाए तो बस ठीक है, लेकिन ये जो चांद है ना, ये सूरज के पीछे नहीं चलता, सूरज इस चांद के पीछे चलता है। ये अल्लाह सूरह यासीन में कहता है कि सूरज चांद को पकड़ नहीं सकता। तो फिर अब ये बच्चों को भी पता है कि जिसे पकड़ा जाए वो आगे होता है, पकड़ने वाला पीछे है। तो फिर जो अल्लाह आयत में कह रहा है उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे 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 चलता है। सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते हैं इस आयत की हकदार ज्यादा जोड़ी जो है वो हुसैन और अब्बास है। ना मैं दलील देता हूं उन्हीं की लिखी हुई, का इस जोड़ी का हक, इस आयत का हक ज्यादा जोड़ी उसका है जो अब्बास और हुसैन, इन दोनों का। तो नीचे उन्होंने दलील लिखी, उन्होंने कहा अल्लाह कह रहे चांद के पीछे पीछे। दुनिया में नबी आए थे 17 रबीउल अव्वल को, अली आए थे 13 रजब को, और बीच में है 5 महीने का फासला। इलामा फरमाते हैं उस जोड़ी ने ये रस्म भी तोड़ दी, 3 को हुसैन आया, 4 को बिला फसल अब्बास आ गया। जिस बंदे को बात समझ है, तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? नहीं देखे, अली है नजफ में, नबी है मदीने में, सफरी फासला देखो तो है ना। फरमाते इस जोड़ी ने ये रस्म भी तोड़ दी, जिस जगह हुसैन है अब्बास बिल्कुल साथ है। और आपको पता है हुसैन बहरानी फरमाते हैं अब हुसैन के साये का नाम है अब्बास। और अब्बास क्या फरमा रहे हैं मदीने वालों को मुखातिब करके कि कायनात, जब पूछा गया ना कि आप हुसैन का साया बने रहते, तो मौला ने जवाब दिया कि कायनात हुसैन के नाना के लिए खल्क हुई, मैं फकत हुसैन के लिए। जब भी हुसैन ना, वो जोड़ी देखो मैं जहां लाया हूं, जब भी हुसैन किसी काम की गर्ज से शहर से बाहर जाते तो अब्बास से कहते मेरी आंख बनकर मेरे घर में रह जा। और जब तक हुसैन वापस नहीं आते मदीने की गलियों में अब्बास फिरते रहते, लोग पूछते क्या कर रहे हैं, फरमाया हुसैन की खुशबू महसूस कर रहा हूं। फरमाते ये वो जोड़ी है, जैसे बाबे इल्म अली, इसी तरह तेरे मेरे बादशाह अब्बास का लक़ब बाबुल हुसैन, और ये लक़ब है, ये अंदाजा नहीं, बाबुल हुसैन। अच्छा, अब बाप का मतलब दरवाजा होता है, मैं बाप ही कहूंगा तो फिर लुत्फ आए। बाप इलामा हुसैन बहरानी फरमाते हैं जब भी शब्बीर नमाज तहज्जुद के लिए अपने हुजरे के दरवाजे को खोलते तो हुजरे के बाब पर अपने बाप को खड़ा देखते।
पहले फजीलत सुन लो थोड़ी सी। मैं ये नहीं कहता रोए नहीं, तैयारी कर लो ना, लेकिन मैं किसी मकसद से चला हूं ताकि पता चले कौन अब्बास। और जैसे ही अपने बाप को अपने बाप पे खड़ा देखते, तेजी से हुज्जत जाके सीने से लगा के इधर बोसा दे के कहती, मैं रोज सुबह बाबा अली का चेहरा देखता हूं, मेरे गम टल जाते हैं। रोज सुबह एक बाबा अली का बशरी तकाजा है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं मौला से माफी मांग के मैंने जिशारत की है, मैंने प्यासे के जिक्र से पहले पानी पिया। लेकिन ये बशरी तकाजा है, हमारा उनका मुकाबला नहीं। जहां तक सब्र हो सका मैंने किया, लेकिन उनके सब्र कमाल है। 4 के अदद का बड़ा असर है जनाबे अब्बास की जिंदगी में। 4 के अदद, जिस दिन दुनिया में आए 4 शबान थे। भाइयों में नंबर 4था अब्बास का। कुल 4 जंगें लड़ सका। अब अगर जुमला आखिर तक सुनना चाहते हो ना, तो 4 दफा शहीद हुआ अब्बास। मैं ज्यादा परेशान नहीं करूं इस बात को सोचने पे कि 4 दफा शहादत। देखे, पहले उसकी दलील देता हूं। जितना मुश्किल होता है बुज़दिल के लिए लड़ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है बहादुर के लिए जब्त करना। अब ये वो अब्बास है जिसकी तख्लीक का मकसद करबला है। तहज्जुद में अली कहते थे, मेरे अल्लाह जुल्फिकार का वारिस दे। लोगों ने पूछा क्यों मांग रहे हैं? कहा वक्त का अली मांग रहा हूं, वक्त के मोहम्मद के लिए। शब्बीर पे एक मुश्किल वक्त आने वाला। इसका मतलब है कि जनाबे अब्बास के जहन में बचपन से यह बात थी कि एक करबला आनी है, मुझे वहां लड़ना है। और कितना इंतजार किया होगा लड़ने का अब्बास ने सारी जिंदगी। उसी अब्बास के जब्त को समझो। अब जितना बहादुर के लिए मुश्किल है जब्त करना, वो बता रहा हूं। समझ आ गई अब्बास के जहन में क्या? अब पहली शहादत पढ़ूं जनाबे अब्बास की। अभी 13 साल का है जब अली के हाथों पे आए थे ना जनाबे अब्बास 4 शबान को, तो बीबी उम्मुल बनीन ने हाथों पे दिया। कहा मौला आंखें नहीं खोल रहा। अली देख के फरमाते मेरा बेटा नहीं खोलेगा। मौला कैसे खुलेंगी? फरमाया बुलाओ हुसैन को। यह ना मेरे लिए रोना, ना मेरी मजलिस के लिए हाय करना। रोना भी इसलिए और हाय भी इसलिए करना, आज वो जिंदान से बंदे हाथों समेत आई है जिसके खाली कूजे टूट गए थे। और रिवायात हैं कि वो आके देखती है कौन मेरे प्यासे चचा को कैसे रोता है। बस आज का गिरिया तुम्हारा इसलिए है कि हुसैन की मजलूमा बेटी तुमसे राजी चली जाए। बस उसे राजी करने के लिए गिरिया करना। मैं सिर्फ एक कहानी सुना सकता। बुलाओ अब्बास को। जैसे ही हुसैन आए ना, हुसैन को बुलाओ। अली ने, अब जिसने मातम के लिए जुमला सुना, अली ने हुसैन के हाथों पे अब्बास को रखते हुए कहा, हुसैन ले बाप की तरफ से तोहफा कबूल कर। अब जिसका तोहफा हो वो उसे जैसे मर्जी रखे। सईद मोहसिन नकवी फरमाते थे 2 साल का हो गया, अली घर आए। आलिया ने उंगली पकड़ी हुई है और अब्बास की चल रही। नहीं रहा गया अली से। मंजर देख के कहते आलिया भाई को चलना सिखा रही हो।
अल्लाह जाने किस अंदाज में कहती है, नहीं बाबा आज से इसके सहारे चलना सीख रही। अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल अब्बास। हाय की सदा बुलंद करना, बुलंद आवाज में हाय करके रोना। आपके लिए सिर्फ अब्बास है ना, मौला है, आपका हाजत रवा है। जानते हो ज़ैनब के पर्दे का नाम अब्बास है। जीन से अब्बास नहीं उतरा था, ज़ैनब के सर से चादर उतर गई थी। आज भी घरों में जाके पूछ लेना, तजर्बा करना। 1450 साल हो गए, हमारी माओ बहनों बेटियों को कोई परेशानी आ जाए, जाके पूछना कुछ नहीं बनता उनसे, तो अलम थामती हैं। अलम थाम के कहती है, मौला मेरा बाबा परेशान है, मौला मेरे भाई को मुश्किल है, मौला मेरे बेटे की मुश्किल आसान कर। अब ये सोच के रोया कर, जो 1450 साल बाद हमारी माओ बहनों का इतना बड़ा आसरा है, कितना मान होगा अली की बेटी को उस अब्बास पर। 11 साल का गाजी हो गया। पहली जंग में गाजी को तलवार चलाने का मौका मिला। घोड़े की जीन पे था और तलवार चल रही थी कि लोग कहते हैं कि अली आ गया। चौथा हमला किया, गर्मी का मौसम, और निगाह पड़ी हुसैन पे, जो पंजों के बल खड़े होकर अपने भाई का हमला देख रहा था, जो अब्बास के हमले देख रहा था। जैसे ही निगाह पड़ी ना, हुसैन ने गाजी का चेहरा देखा, पसीने से शराबूर देखा, जाम पानी का उठाया, अब्बास की तरफ जाने लगा। कंधे पे अली का हाथ आया, कहां जा रहे हो? बाबा मेरा भाई है, पहली दफा जंग लड़ रहा है, 4 हमले कर चुका है, पसीने से शराबूर मेरा अब्बास है। बाबा उसे प्यास लगी होगी, मैं जरा पानी दे के आया। आप दे आप पानी, लेकिन हुसैन कोशिश कर प्यासा लड़ने का आदी हो जाए। जाम छूटा हुसैन के हाथ से, हाथ बांध के कहता है, तेरी कसम जहां पानी नजदीक होगा इसे लड़ने भी नहीं दूंगा। तेरह साल का अब्बास, लो मैं बहादुर की पहली शहादत सुन लो, फिर आखिरी शहादत पढ़ो। जी भर के मसाइब होंगे और आने वाले दिनों में, अब चूंकि हुसैन मेहमान रह गया थोड़े दिनों, सिर्फ 6 दिन का मेहमान है, सैयदा कलाल। फिर हुसैन चला जाएगा, फिर साल बाद फिर ये सफे अज़ाब बिछेगी इस तरह मुसलसल। तो अब हो सकता है फजाइल में कमी आ जाए, तो महसूस ना कीजिएगा कि फजाइल क्यों कम हो गए, क्योंकि मसाइब कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मकसद आजादारी पूरी होती है। कूफे का शहर, पहली शहादत अब्बास की। जहन में है ना, बहादुर के लिए जब्त करना मुश्किल है। इस जुमले को जहन में रखो, मैं पहली शहादत पढ़ू। कूफे का शहर, अली के सर पे ज़र्ब, बिस्तर पे अली, अली की आंखें बंद, औलाद गिर्द, कातिल पकड़ा हुआ, सबकी निगाहें अली के चेहरे पर। अली का हाथ कब्ज़े तलवार पर और नजरें थी कातिल के चेहरे पर। कभी बाप को देखता, कभी कातिल को देखता, चेहरे पे जलाल अली वाला, इंतजार इस बात का कि मेरा बाबा अभी आंख खोले, मुझे हुक्म करे, आज इसका सर उड़ाऊंगा, आज चलेगी खैबर वाली तलवार। अब ये अब्बास सोच रहा है, जैसे ही अली की आंखें खुली, सारी औलाद का चेहरा देखा, अब्बास के चेहरे पे नजर पड़ी, हाथ पे नजर पड़ी कि कब्जा तलवार पे है, चेहरे पे जलाल मेरे वाला है, और कातिल का चेहरा देख रहा है। अली समझ गए कि अब्बास के अंदर जलाल कितना है। जैसे ही देखा ना अब्बास के जलाल को, अली देख के फरमाते, अब्बास जी बाबा मेरे कातिल को शरबत पिला। मातम है यार, मातम है, गाजी की दलेरी, ज़ैनब का आसरा। तलवार से हाथ उठा, हाथों को मलते हुए पर्दे के बाहर आया। आगे आलिया खड़ी थी, अब्बास आंखों में आंसू क्यों है? कहा जाने से पहले अजीब इम्तिहान बाबा लेना चाहता है। कहता कातिल को पानी पिला, मैं शरबत का जाम लेने आया। दूसरी शहादत 28 सफर
हसन के जनाजे में तीर। अब्बास ने जनाजा तीरों बरसते तीरों में छोड़ा, घर आए, दरवाजे को धक्का दिया, अपने हुजरे से उठाई जुल्फिकार, उन्हीं तेजी से चला पैरों से। जनाब अब्बास जलाल में चलते थे तो जमीन में जलजला आता था। जमीन को हिलते हुए देखा, उम्मे कुलसूम, अब्बास करीब है क्या? कहा हुजरे से तलवार लेके निकला है। इतना सुनना था, तेज कदमों से अली की बेटी आगे आई, तलवार लेके कहां जा रहा है? कहा हसन के जनाजे में तीर लग गए। अब्बास इससे पहले मर जाए मुझे जाने दो। जब कहा ना मुझे जाने दो, देख के फरमाती है तू अली का बेटा है तो मैं भी अली की बेटी हूं। अब्बास कुछ करने से पहले हुसैन की गुर्बत का ख्याल रखना। तलवार छूटी हाथ से और सारा रास्ता अब्बास ने सोचा हुसैन मेरी जिंदगी में गरीब हो गया। गुर्बत को उस वक्त देखा जब जनाजे के करीब हाथ बांध के कह रहा था मैं वापस ले जाता हूं, तीर ना चलाओ। अब्बास करीब आया, मौला ये तीर चलाए तो हाथ जोड़े। हुसैन देख के कहते अब्बास नांडा का शहर है, हसन का जनाजा उठा। दलेर की शहादत है ये। जनाजा उठा, करबला आ गई। तीसरी शहादत, दरिया पे खैमे, अशकिया की फौजें, घोड़ों की टापे। अब्बास की निगाह उन्हें आते हुए देखा, तलवार बाहर निकाली, एक खत खींचा अब्बास, तलवार की नोक जमीन पर रखी। अली का शेर ऐसे खड़ा, घोड़ों की जुर्रत ही नहीं हुई कि लकीर से पैर आगे जाए। अब्बास देख के कहते इधर क्यों आयो? वो कहते खैमे उखाड़ो। हम खैमे उखाड़ने आए। बस इतना सुनना था कि ऐसी अंगड़ाई थी कि अब्बा के बटन टूटे। का तुम्हारी जुर्रत, तुम हमारे खैमे उखाड़ो, मेरी दादी के हक, मेरी मां के हक महर से। और इस तरफ तुम्हारे घोड़ों के कदमों से उड़ती हुई खाक खैमे में चली गई। मैं खैबर के नक्शे बदल दूंगा। बस अब्बास ने कदम उठा के जमीन पे मारा, जमीन में जलजला आया। अली की बेटी ने कुरान बंद करके कहा अम्मा फिजा करबला की जमीन कांपती है, देख अब्बास जलाल में तो नहीं है। फिजा ने जाके पर्दा उठाया और देखा और वापस आके कहती है भी तेरा शेर, है भी जलाल में। क्या हुआ? कहा 9 लाख का लश्कर है, उसमें से आधा लश्कर अब्बास ने आंखों पे रोका हुआ है। इतना कहना था कि बुला हुसैन को। जैसे ही हुसैन है, हुसैन क्यों अब्बास जलाल में है? जा अब्बास को कह जलाल में ना, अली की बेटी बुला रही। हुसैन गए, अब्बास क्या हुआ? कहा हमें कहते हैं खैमे उखाड़ो, आज इनमें से एक नहीं बचेगा। जब देखा ना अब्बास जलाल ठंडा नहीं कर रहा तो फिर इमामत वाला नहीं, भाई वाला इख्तियार इस्तेमाल किया। अनीस फरमाते सीने पे हाथ मारा कि अब्बास का गुस्सा ठंडा हो। सीने पे हाथ मारा, अब्बास के सांस ऐसे छाती जलाल से फूल रही थी। हुसैन ने हाथ रख के कहा, अनीस फरमाते ऐसे हाथ रख के कहते गाजी तुझे कसम है जनाबे अमीर की, बिगड़ो ना सरकशी पे सिपाहे शरीर की। खैमे में बेटियां हैं शहे किल्ला गिर की, सबसे अलग ही चाहिए मंजिल फकीर की। अब जो अब्बास को वास्ता दे के दरिया छुड़ाया, हुसैन फरमाते ये क्या है? 9 लाख की तरफ देख, ये क्या है? तुम तो सिद्दे सिकंदर को तोड़ दो। अब्बास हमको चाहते हो तो दरिया को छोड़ दो। अदरकुमल अब्बास, अदरकुमल हुसैन। हाय करना चौथी शहादत पढ़ना मुश्किल है। मैंने शहादत कभी पूरी पढ़ी भी नहीं। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं किबला मसाइब थोड़ा क्यों पढ़ते? मैंने कहा किबला मसाइब ज्यादा पढ़े। हुसैन का नाम अगर बंदा सुन ले, रिवायात में है कि अगर वो आवाज जो 10 मुहर्रम 9 लाख की आई कि घोड़े से गिराओ हुसैन को, अगर तुम्हारे कानों में आवाज आ जाए तुम हंसना भूल जाओ। इनकी शहादत मेरे ये नहीं कि मैं कोई नहीं पढ़ सकता। हाँ, इरफान आब्दी साहब आला मकाम फरमाते थे
कोई इनकी शहादत नहीं पढ़ सकता। पूछा क्यों? कहा पढ़े वो जिसे यकीन हो पढ़ के मर जाऊंगा। फरमाया सुन भी कोई नहीं सकता। क्यों? कहा सुने वो जिसे यकीन है सुन के मर जाऊंगा। पढ़ेगा कौन? एक जाकिर पढ़ सकता है बस। वो पर्दे के पीछे बैठ के खून रोने वाला काबे की छत पे आके सबसे पहले कहेगा लोगों हुसैन प्यासा मारा गया। तैयारी तैयारी, मातम की तैयारी। आज वक्त की फिक्र नहीं है। दुनिया के काम सारा दिन करते हो, रोटी देने वाला हुसैन। इन दिनों में कोशिश किया करो 10-15 मिनट आगे अपने दफ्तरों में देर की दरखास्तें दे दो। अगर कोई पूछे क्या हुआ, कहा हमारा मेहमान जाने वाला है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा उसकी खिदमत में रहे। तेरे पास तो सारा साल नौकरी करनी है, वो साल के बाद आता है। अब्बास दरिया को छोड़ दो, जुल्फिकार नियाम में आ गया 10 मुहर्रम। बस आपको करीब ले आ मंजिल। अब तू जान तेरा मुकद्दर जाने, इसलिए कि हुसैन का रोना तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया। 9 मुहर्रम वाले दिन, एक दिन पहले करबला का मंजर अजीब था। और जिस दिन लोग कहते हैं ना 10 मुहर्रम शहीद हो गया था 9 वाले दिन। अभी मेरे भाई ने एक दरखास्त की है, अल्लाह पूरी करेगा। लोग कहते हैं हमारे यहां बेटा हो, वो कहते दुआ कर अल्लाह मुझे बेटी दे। मैंने कहा तुझे जरूर मिलेगी, ये हुसैन की हसरत का नाम है। वो भी तहज्जुद में उठ के कहता था मुझे बेटी दे। वो हुसैन के सीने का तावीज है ना, सिर्फ इस घर में हुसैन के सीने का तावीज नहीं है, वो अब्बास की जान है। और आबदी साहब फरमाते थे अगर किसी को बेटी चाहिए हो तो मैं आपकी दुआ भी कर देता हूं। वो फरमाते थे तुमको अब्बास से दिलावर की जियारत होगी, अपनी बेटी का अगर नाम सकीना रखा। बेटी मांगनी है तो बीबी का वास्ता दे। किसी को कोई हाजत पूरी ना हो, थामे अलम और कहे मौला तुझे हुसैन की बेटी का वास्ता। ये वो जान है अब्बास की। 10 मुहर्रम वाले दिन गाजी जब दरिया पे गया था, ये 11 को शाम चली। वो दरिया से वापस नहीं आया, ये शाम से वापस नहीं आया। बंदे सोच में है कि 9 को शहीद। जानते हो किस वक्त हुआ था? जब खाली कूजा लेके जनाबे अब्बास के पीछे पीछे सकीना चल रही थी। अब्बास कभी इस खेमे में कभी इस खेमे में, एक जगह जाके अब्बास के कदम रुके, दामन पकड़ के कहती है चाचा असगर नहीं बचता। अल्लाह जाने वो रात अब्बास ने कैसे गुजारी। 10 मुहर्रम के दिन लाशों पे लाशें, हर लाश पे कहते थे मौला मुझे इजाजत है। अब्बास नहीं, 20 दफा हुसैन गए, अब्बास गए हुसैन के पास, मौला इजाजत नहीं। अब्बास हाथों को मलते हुए खेमे में आए तो बीबी लुबाबा परेशान। कहा क्या हुआ? कहा परेशानी है, जंग ने परेशान किया, भूख प्यास ने। कहा नहीं मौला उसकी तो परवाह नहीं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहा क्या हुआ? कहा सुबह से अब तक 9 दफा हुसैन की बेटी आई है आपको ढूंढते ढूंढते, और आके सिर्फ जब नामी दफा आई है मौला मैं कुरान पढ़ रही थी और मैंने देखा कि बच्ची आ रही, मैंने महसूस किया, कनखियों से देखा, लेकिन मैंने कुरान से निगाहें नहीं उठाई कि मुझे कुरान पढ़ता देखकर बच्ची वापस चली जाएगी। लेकिन मौला जैसे ही मैंने कनखियों से देखा, सकीना कभी दायां पाँव उठाती है कभी बायां पाँव उठाती है, खाली कूदा लेके कहती है चाची चाचा से कह मेरा असगर मरने वाला है, मुझे सिर्फ 2 घूंट पानी ला दे। बस इतना कहना था। अब्बास कहते हैं मौला जो इजाजत नहीं देते, बस इतना कहना था। या दामन में हाथ आया देख के कहती चाचा अगर इजाजत मैं ले दूं। अब्बास कहते इजाजत लेके दे चाचा, हो के वादा करता हूं नहर तेरे असगर के करीब से न गुजरे, तू अब्बास न कहना। एक मिनट भाई, इसको इधर नहीं, अब मुझे इजाजत नहीं देती, मुझे अब इजाजत नहीं देती तहजीब कि मैं उसकी आखिरी शहादत मिंबर पे बैठ के पढ़ूं
जो घोड़े से बगैर बाजुओं के उतरा। अब मेरी इजाजत नहीं, अब तहजीब इजाजत नहीं देती, मेरा अदब इजाजत नहीं देता। जब बीबी आई है ना, कायनात का मुश्किल कुशा अब्बास, मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा हुसैन की बेटी। अब जब आई है ना बीबी, पहले आया था 20 दफा और ऐसे कहता था और इजाजत मैं जाऊं मैं ताम। हुसैन कहते थे नहीं। 21वीं दफा हाथ नहीं बांधे, पैरों पे हाथ रखे, सर को झुकाया, इजाजत नहीं मांगी, हाथ रख के कहते हैं 19 रमजान थी, बाबा को जरब लगी, मैं चुप रहा। हसन के जनाजे में तीर आए, मैंने कुछ नहीं कहा। अब्बास जिंदा था, 28 रजब को ज़ैनब ने नाना का रोजा छोड़ दिया, मैं चुप रहा। तुझे उम्मत ने हज नहीं पढ़ने दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। रास्ते में रुकैया के बेवा होने की खबर आई, मैं चुप रहा। 2 को खैमे उखाड़े गए, मैं चुप रहा। 5 को पानी बंद हो गया, मैं चुप रहा। 7 को पानी खत्म हो गया, मैं चुप रहा। कल से लेके अब तक सकीना मेरे पीछे पानी का कूजा लेके, मेरा बस नहीं चलता। मुझे सिर्फ इतना बता, 3 दिन से सादात के बच्चे प्यासे हैं, मैं सैयदा को क्या जवाब दूंगा? वो जिसने दुआएं मांग के मुझे मांगा था, वो जो मेरे कुर्ते सी के जाती रही, बस इतना कहना था। अब जिनके भाई हैं, अल्लाह तुम्हारे भाइयों का जोर सलामत रखे। भाई कमर का जोर होते हैं। कायनात का मालिक हुसैन है, और उसने हुसैन के अब्बास के चेहरे को देख के अजीब जुमला कहा। इधर बाजुओं से उठाया, उठा के अब्बास का चेहरा देख के शब्बीर दे के फरमाते, ए बेकसों की पनाहगाह, करना मातम, कर मातम, कर मातम। ए बेकसों की पनाहगाह, तू भी मुझे छोड़ के जाना चाहता है? मौला सीना जिंदगी से तंग है, लड़ने की नहीं, मुझे मरने की इजाजत दे। अच्छा अब्बास, फिर मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हिस्सेदार है, जा पालने वाली से इजाजत ले। अब फिक्रा उस्ताद मोहतरम का पढ़ता, फरमाते थे जनाब अली अकबर को बीबी ज़ैनब ने पाला। ये जुमला ठीक है, लेकिन अधूरा है। सिर्फ जनाब अली अकबर को नहीं पाला, जनाब अब्बास को पाला, जनाब अली अकबर को पाला, जनाब कासिम को पाला, जनाब अनु मोहम्मद को पाला। जिस बीबी ने पूरी करबला पाल के जवान करके हुसैन को दे दी हो, उसे ज़ैनब आलिया कहते हैं। अब अरब का दस्तूर था, बहुत बड़े साइल को बड़े सखी से कोई बहुत बड़ा काम होता तो वो किस अंदाज में जाता था? बड़े साइल हाथों को बांधते और साइल के दरवाजे पे, आले मोहम्मद के दरवाजे पे आके लोग हाथों को बांध के इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ते। अब्बास खैमे के दरवाजे पे आया, बंधे हुए हाथों को सामने किया, बुलंद आवाज में कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाह ले युज़हिबानुकुम रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मुसल्ले पे बैठ नहीं सकी अली की बेटी, तड़प के कहती अम्मा फिजा। आवाज अब्बास की है, अंदाज सवालियों वाला है। अल्लाह खैर करे, फिजा ने पर्दा उठा के देखा, रो के कहती है भी अब्बास, बन के भी सवाली आया है। तड़प के कहती अब्बास को जल्दी अंदर बुला, अल्लाह न करे मेरी जिंदगी में अब्बास सवाली हो जाए। जैसे ही गाजी अंदर आया ना, तो जानो तो शाहद में जैसे निमाजी काबे के सामने बैठता है, हया के काबे के सामने वफा का निमाजी बैठा हाथ बांध के। अली की बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन देख के कहती अब्बास, आज 10वीं के दिन हुसैन लाशें उठा रहा है, तेरा बहन से क्या सवाल है? ज़ैनब जैसी बहन, 10 मुहर्रम, अब्बास जैसा भाई, कहते हैं मरने की इजाजत। मैं पढ़ गया हूं, अगर किसी ने मसाइब सुना है, मरने की। अब आपने तो सहमत नहीं की हाय करने की, अब्बास मौत मांग रहा था। ज़ैनब मातम करके कहती, कद सदकता अमीर अल मोमिनीन, मेरे बाबा ने सच कहा था। गाजी तड़प के कहते हैं, क्या कहा था? हौसला 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 भाई, हौसला हौसला। इमाम हुसैन तेरी जवानी सलामत रखे, और मौला घर वालों को नसीब हो, और बहनों को नसीब हो, और वो तेरे घर की मुहाफिज हो जिसके सारे मारे गए थे।
गाजी तड़प के कहता है क्या कहता था बाबा, जो कहती है वो सच कहता है। रो के कहती है तू बड़ा छोटा था बाबा, एक दफा मेरे हुतरे में आया तो मेरी कलाइयां चूम के रोने लग पड़ा। मैंने तड़प के कहा बाबा मेरी कलाइयां क्यों चूम रहे हो? रो के बाबा कह रहे ज़ैनब कूफे में शहीद होने वाला, बस इतना बताने आए हो, एक दिन इसी शहर में रस्सियां तेरे हाथ में आ जाएंगी। बाबा सच कहता था, लेकिन तेरी जवानी देख के सोचती थी कौन है जो मेरे हाथों में रस्सियां बांधे। आज तू मरने की इजाजत मांगने आया है, आज यकीन हो गया है कि ज़ैनब के हाथों में रस्सियां आ जाएंगी, ज़ैनब दरबारों में जाएगी, ज़ैनब बाजार कर मातम कर मातम कर मातम, अब्बास के बाजुओं का, ज़ैनब के बुरके का मातम करो। ओ बहनों की चादरों के मुहाफिजों, ज़ैनब की चादर उतर गई। हौसला हौसला हौसला। नाना बुजुर्ग जाकिरीन का एक जुमला याद है, जिसने मातम करना है गाजी चला, खैमे का दरवाजा नहीं आया, या फिजा ने दामन पकड़ा, गाजी जाने से पहले पीछे थे। अब जो देखा अली की बेटी जमीन पे बैठ के खाक सर में डाल के रो रो थे कह रही थी फेणी दा मान सलामत रावी, एक मिन्नत हमशीर ते लाई वंज, कल मिलने ने जेवर कैदियां वाले, कि मैं पावने ने समझाई वन, रो के कहती कि मैं बोलना है नाल शराबी दे, ते कि मैं टुरना है सौड़ियां गलियां में। मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। हाय कर ज़ैनब तरसती गई है, अगर अब्बास जिंदा होता शाम की जरूरत थी। चलने लगा अब्बास, नाना चलने लगा। जब तक गिरिया करोगे तब तक अलम तब आएगा जब तू तसल्ली से कहेगा कि इतने आंसू आ गए हैं कि ज़हरा के रुमाल की जीनत बन जाए। कब्र में तड़पता है, कब्र में तुम घर होके जाओगे ना, तुम्हारे आंसुओं को साफ करके ज़हरा करबला जाए। करबला जाकर हुसैन की कब्र पे कहती है तुम्हारे आंसुओं को लेकर शबीर तेरे जख्मों का मरहम आ गया। रो के कहता है अम्मा सारे भरते हैं, दो जख्म नहीं भरते। मेरा लाल कौन सा? कहता है एक ज़ैनब की चादर, दूसरा अब्बास के बाजू। और मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। झोली फैलाना, झोली फैलाना, वक्त आ गया इस वक्त। जो चाह मौला तुम्हें अब्बास का रोजा दिखाए, वो जगह दिखाए जहां अब्बास के बाजू कटे थे। अब्बास के बाजुओं को बोसा दो। हौसला कर मेरा बच्चा, हौसला कर। पानी दो बेटा इसको पानी ये दे दो, इसको पानी पिला पिला पिलाओ, पानी पिला दो। शिया बैठे हैं, पिला, शिया बैठे हैं, पी ले पानी, कोई कुछ नहीं कहता तुझे। उनके मसाइब में पी लेगा, वो कुछ नहीं कहेंगे। ये उनके बच्चों की किस्मत थी, पानी मांगते थे तो ताजियाने होते थे। अब्बास के बाद सैयदों के बच्चे शेमर से ताजियाने खाते रहे। कर मातम करो, मातम मातम करो उसका जिसके बाजू नहीं है। थकना नहीं है, नहीं नहीं, आज मसाइल पढ़ना है। आज अब्बास का मातम करो, ज़ैनब राजी हो जाए। आले मोहम्मद का सबसे बड़ा नुकसान अब्बास की लाश है। चलने लगा अब्बास, चल पड़ा अब्बास। जैसे चलने लगा दोनों बहन भाई खड़े थे, गुमसुम चुप। मर्र कहता है ऐसे लग रहा था कि जैसे दोनों के जिस्म से जान निकल गई। हाय हाय, जिसने समझ के हाय किया ना, वो जो जा रहा था वो दोनों की जान था। शबीर को जरबे बाद में लगी, जान उस वक्त निकली जब अब्बास जीन छोड़ गया। मैं रिवायत का जिम्मेदार हूं, रिवायत का। जब अब्बास घोड़े से गिर गए थे ना, तो एक शामी ने कहा जल्दी रास्ता दो, मैं कूफे जाके कहूं हुसैन मर गया। उसने कहा तेरी अकल काम करती है, अब्बास उतरा जीन से। उसने कहा ये उतर गया है ना, बस वो मर गया है। दोनों के जिस्म। अब्बास को सजा हुआ देखा हुसैन ने, भाई को सजा हुआ देखकर
जीरा भी पहनी, खुर भी पहनी। अब्बास के घोड़े की तरफ देखा, तरकश में तीर, पहलू में 2 तलवारें, सामान पहले से डबल, दुगना, नेजे, तरकश। अब्बास इतना असला लेके पानी लेने जा रहा है। कहा मौला जान का वादा नहीं करूंगा, ये ले जाओ। कहा अच्छा ये थोड़े हैं तो ज्यादा ले जाओ, ले मेरी तलवार भी ले जाओ, और जो नेजे पड़े ले जा, पर्चियां ले जा, और ले जा जितना असला चाहिए। लेकिन हुसैन की एक मिन्नत मान, शामियों पे वार उतने करना जितना शामे गरीबा सकीना बदले दे सके। अब्बास जितने तू तीर चलाएगा उतने बदले मेरी सकीना को देने पड़ेंगे। अब्बास मेरी सकीना बड़ी छोटी। अदरकमल हुसैन, अदरकमल हुसैन, अदरकमल हुसैन। बस आ गया दरिया पे, खत्म, आ गया दरिया पे, पानी भर लिया। मस्कीजा कंधे पे, वापसी पे छुप के तीरों की बारिश। एक जालिम ने तलवार का वार किया तो बाजू गिरा। अब्बास ने बाजू को मोड़ के देखा भी नहीं। मस्कीजा संभाल के कहता है सकीना की खैरात। बस इतना कहना था। या दूसरे बाजू तलवार चली, उसे भी नहीं देखा। दांतों में दबा के कहता है असगर का सदका। अब दांतों में जब मश्क दबाई है ना, इब्ने अब जिसने जुमला सुन के रोना है वो मेरी तरफ देखे। जब दांतों में मश्क दबाई ना, इब्ने साद कहते हैं मुझे अब पता चला है इसकी जान जिस्म में नहीं मश्क में है। सारे तीरों की बारिश मश्क पे कर दो। तीरों की बारिश मश्क में आई, उनमें से एक तीर अब्बास की आंख में लग गया। अब मुझे बताओ आपकी आंख में तिनका जाए सबसे पहले हाथ आते हैं। तीर अब्बास को लगा, बाजू पहले कट चुके। अब्बास ने सर को झटका। जो तीर निकले, जो तीर निकले, जानते हो जितने जवान बैठे हो गाजी के मुरीद, हौसले से जुमला सुनो। मैं मसाइब पूरा पढ़ के जाता हूं, तुम्हारी तमन्ना तुम्हें राजी करके भेजा। जानते हो जनाब अब्बास का कद इतना बड़ा था कि जीन से जमीन पे पैर खत खींच लेते। अब जी बिस्मिल्लाह। मेरे भाई ने अब जो जुमला कहा है, मेरा मसाइब उधर मुड़ेगा, फिर मुझे वहां तक जाना है। कहते मैं सवार हूं, मैं नीचे सरदाब में गया था। जब कद इतना बड़ा है तो कब्र असगर से छोटी क्यों? कहो तो यहीं पढ़ दूं मसाइब। जब अब्बास दराज कद को सर पे गुर्ज किसने मारा? जब तीर नहीं निकला ना बाजुओं के बगैर। बस मैं आपकी बात का जवाब दे के तो मसाइब तमाम। जब बाजुओं के बगैर तीर नहीं निकला, अब्बास ने तरकीब की, सर जीन पे रखा, तीर को जानू और जीन के दरमियान रखा और उसे खींचना चाहते थे कि झुके हुए सर पे एक जालिम ने ऐसा गुर्ज मारा, अब्बास मुंह के बल जमीन पे आया। जंगलों में ऐलान हो गया जिसने अली से बदले लेने हैं, अली का शेर उतर गया। फिर कहीं से तीरे, कहीं से तलवारें। अब मुझे माफ करना, अब्बास की लाश हुसैन खैमे में इसलिए नहीं लेके आया, उधर से शबीर चला, इधर से जालिम अब्बास का हिस्सा जिस्म से अलग करते, उसे नेज़े पे बुलंद करके हुसैन को कहते इसी के आसरे पर, इसी के आसरे पर। शबीर झुकी हुई कमर के साथ अब्बास की लाश पे आवाज दे के कहते थे मैं तू दूर न जा, नहीं टोर सकता। शोक कमर गरीब दी गई है। भाई की लाश पे आए, अब्बास की लाश को देखा है हुसैन, अलम उठाया, मशकीजा उठाया, बस अब अलम आने की तैयारी। मशकीजा उठाया, अलम उठाया। अब जिसने मातम करना, जैसे सारे दिन का थका मजदूर
मजदूरी करके शाम को घर आता है, थके पैरों। हुसैन चले, कांधे पे मशकीजा, अलम को आते देखा, सकीना ने कूजा संभाला। जब बाबा सामने आया, हाथ में अलम और मशकीजा, जल्दी करीब गई। हुसैन तो जानू बैठे, बाबा चाचा नहीं आया। अब हुसैन सकीना को क्या बताए? खैमे के दरवाजे पे अली की बेटी देख रही थी। हुसैन की निगाह पड़ी, इसे नहीं बताना, बस इतना कहना था कि बच्ची को ये नहीं बताया कि तेरा चाचा क्यों नहीं आया, मैं उसकी लाश नहीं उठा सका, इस काबिल नहीं थी। सकीना ने कहा बाबा चाचा नहीं आया। कहा तेरा चाचा जवान है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे तेरे चाचा की लाश नहीं उठाई गई। बस अलम ले रहा शाह जी, मुझसे तेरे चाचा की लाश नहीं उठाई गई। सकीना दौड़ के आई, ओ फूफी ज़ैनब उठो, अम्मा लैला उठो, मेरे बाबा से अब्बास की लाश नहीं उठा जा रही, मेरा बाबा बूढ़ा हो गया, मेरा बाबा। मातम अब्बास।